हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि धान के खेतों में पहली खाद के रूप में हमें क्या क्या डालना चाहिए और पहली खाद के रूप में यूरिया, डीएपी, पोटाश का सही मात्रा क्या है। हमें अपने धान के खेतों में पहली खाद को कब डालना चाहिए और इनके साथ में हमें और कौन सा पोषक तत्व मिलाना चाहिए जिनसे कि धान के पौधे हर प्रकार की बीमारियां से बचे रहे और धान में हरापन बने रहे, जिसके वजह से हमारे धान के पौधे ठीक तरीका से ग्रोथ कर सके और धान में अधिक से अधिक कल्ले आ सके। लेकिन यह सब तभी संभव हो सकेगा जब आपके धान के खेतों में पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा मौजूद हो। तो किसान भाइयों, धान की अच्छी ग्रोथ के लिए और धान में अधिक से अधिक कल्ले फुटाव के लिए मैं धान के खेतों में उर्वरक इस्तेमाल करने के 2 विधि के बारे में बात करूंगा। आप इन दोनों में से कोई भी एक विधि को यदि अपनाते हैं तो आपके धान के ग्रोथ बढ़ जाएंगे और धान में हरापन बना रहेगा और धान में अधिक से अधिक कल्ले आएंगे। लेकिन इनसे पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। किसान भाइयों, बात करें कि धान की बुआई करने के कितने दिनों के बाद हमें धान के खेतों में पहली खाद को डालना है, तो मैं आपको बता दूं कि धान की बुआई करने के कम से कम 5 से 6 दिनों के बाद ही आपको अपने धान के खेतों में पहली खाद को प्रयोग करना है। क्योंकि कई किसान भाइयों क्या करते हैं कि धान की बुआई करने के दूसरे या फिर तीसरे दिन ही अपने खेतों में उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से उसे पूरी तरीक़ा से लाभ नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, धान के बुआई करने के 4 से 5 दिनों के बाद ही धान की जड़ें जो है वहाँ की मिट्टियों को पकड़ पाते हैं। तो इसीलिए आप धान के खेतों में 4 से 5 दिनों के बाद ही कुछ डालेंगे तो आपको अच्छे लाभ मिल पाएंगे। किसान भाइयों, बात करें कि धान के खेतों में पहली खाद को डालने का पहला विधि हमारा क्या है, तो मैं आपको पहली विधि के बारे में यदि मैं बात करूँ, आपको इस्तेमाल करना है यूरिया, डीएपी, पोटाश और इनके साथ में एक ज़रूरी चीज़ ऐड करना है मोनोजिंक 33% वाले। किसान भाइयों, इनकी यदि मात्रा के बारे में यदि मैं बात करूं तो आपको डीएपी 40 से 45 केजी, यूरिया 30 से 35 केजी और उनके साथ में पोटाश 20 से 25 केजी और मोनोजिंक 33% वाले आपको कम से कम लेना है 8 से 10 केजी। और इन सब को एक साथ मिलाकर आपको अपने धान के खेतों में अच्छी तरीक़ा से बिखर देना है। दूसरी विधि के बारे में यदि मैं बात करूं तो दूसरी विधि में आप इस्तेमाल कर सकते हैं NPK 12-32-16। देखा जाए तो NPK में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटाश होता है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन किसान भाइयों, इसके साथ में आपको नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा लेना है, क्योंकि इनमें जो है नाइट्रोजन 12% होता है और धान के लिए नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो इसीलिए आपको इनके साथ में 20 केजी यूरिया को ऐड करना है। उसके बाद आपको इनको अपने खेतों में बिखर देना है। किसान भाइयों, आप यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं खुद इस विधि का प्रयोग करता हूं। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने धान के खेतों में कोई भी खाद उस समय छिड़काव करना है जब आपके धान के खेतों में नमी हो। किसान भाइयों, याद रखें, यदि आपके धान के खेत सूखे हैं तो सूखे में आप कोई भी खाद नहीं डालिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आपके धान के खेतों में नमी नहीं है तो आप सबसे पहले अपने धान के खेतों को सिंचाई कर लें और सिंचाई करने के बाद आप इन खादों को अपने खेतों में डाल दें। दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको जो भी बताया, आप इनमें से कोई भी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी विधि का प्रयोग कीजिएगा तो 10 से 15 दिनों के अंदर ही कर लीजिएगा, तभी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। दोस्तों, यही था आज का छोटा सा जानकारी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इसीलिए जाने से पहले आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी कुछ जानकारी प्राप्त कर सके।